गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरे चैप्टर बूढ़ी काकी के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करें। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगे। यानी बूढ़ी काकी जो है वो मन ही मन सोच रही कि अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और यह सोचते सोचते वह अपना मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगती है। काफ़ी देर बाद उन्हें लगता है कि शायद मेहमानों ने सबने भोजन कर लिया है, क्योंकि उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। इसलिए कहती है कि शायद रूपा जो है वह उनसे गुस्सा हो गई है, इसीलिए खाना पर बुलाने के लिए ना आए। तो इस विचार से बूढ़ी काकी जो है वह खाने के लिए जाने का विचार करती है। उनके मन में जो स्वादिष्ट भोजन बन रहा था उनके विचार आते हैं कि इतना अच्छी पूड़ियाँ होगी, कचौड़ियाँ होगी, मैं तो जी भर कर खाऊंगी। चाहे जिसे जो भी सोचना है वह सोचे, लेकिन इतने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है तो यूँ ही थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वह अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु यह दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बूढ़ी काकी जो है वह घसीटते हुए आंगन में आती है तो यह बूढ़ी काकी का दुर्भाग्य ही समझ लो कि मेहमान जो है वह अभी भी खाना खा रहे थे और बूढ़ी काकी उनके बीच में पहुंच गई। यह देखकर बुद्धिराम जो है उनका भतीजा, उन्हें बहुत क्रोध आता है और वह काकी को घसीटते हुए फिर से काकी की कोठरी में उसे पटक देता है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नौ भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी के उनके निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेले लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। अब मेहमान और घर वाले सबने भोजन कर लिया। आसपास पड़ोस वाले सभी लोगों ने भोजन कर लिया है, लेकिन बुद्धिराम और रूपा जो है वह शायद काकी को दंड देना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने काकी को खाने के लिए नहीं बुलाया। अगर कोई काकी के लिए परेशान है तो वह है बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। लाडली जो है वह बूढ़ी काकी से बहुत ही प्यार कर रही थी, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लोग जो है वह बूढ़ी काकी को खाना नहीं दे रहे। उन्हें लगता है कि यदि बूढ़ी काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। वह जाकर काकी को धीरज देना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के डर से नहीं जाती थी। उन्होंने अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ है वह नहीं खाई है और काकी के लिए बचा कर रखी है। वह जब
सोचती है कि जैसे ही काकी सुनेगी और पुड़िया देखकर बहुत प्रसन्न होंगी और लाडली को बहुत ही प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सबने भोजन कर लिया है और अब रात के 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में सो रही थी, लेकिन लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। क्यों नींद नहीं थी? क्योंकि उन्होंने जो अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचा कर रखी थी काकी के लिए, उसे खिलाने की जो उन्हें खुशी होगी या वो पूरी खाकर जो काकी खुश होगी, उस खुशी को महसूस करने के कारण उन्हें जो है नींद नहीं आती। जब लाडली को यह पूरा विश्वास हो जाता है कि उनकी माँ जो है वह सो चुकी है, तो वह उठकर काकी की कोठरी में चली जाती है। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गए। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि जब सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि शायद उसे किसी ने बड़े से पहाड़ पर से नीचे पटक दिया है और इसी के कारण वह जो है बेहोश हो गई है। जब उन्हें होश आता है तो देखती है कि कोई जरा सी भी आवाज़ नहीं आ रही और वह समझ जाती है कि सब लोग जो है खाना खाकर सो गए हैं। काकी को काफ़ी निराश होता है और वह उन्हें काफ़ी दुख होता है और वह जो है मेहमानों के डर से रोती भी नहीं थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। अचानक ही काकी जो है उनके कानों में जो है वो लाडली की आवाज़ सुनाई देती है। लाडली कहती है कि काकी उठिए, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। यह बात सुनकर काकी जो है वह उठ जाती है और लाडली को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें प्यार करने लगती है और लाडली जो है वह काकी को पूड़ियाँ देती है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ती है। 5 मिनट में पिटारी खाली हो जाती है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। यानी काकी जो है वह पूड़ियों पर टूट पड़ती है और सारी पूड़ियाँ जो हैं वह 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। लाडली कहती है कि काकी, क्या आपका पेट भर गया? लेकिन थोड़ी सी पूड़ियाँ खाने के लिए उनकी भूख जो है, उनकी इच्छा जो है खाने की, वह और भी बढ़ जाती है। इसलिए काकी कहती है कि बेटी, अपनी अम्मा से थोड़ी और पूड़ियाँ ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारा को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी और चटखारे भरती थी। काकी जो है वह लाडली ने जिस पात्र में पूड़ियाँ लाई थी उसे फिर देखती है और उनमें जो कुछ गिरा हुआ है वह खाने लगती है। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। अब काकी की जो इच्छा है वो प्रबल होने लगती है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इनका विचार जो है वो छोड़ देती है। कुछ देर तक तो अपनी इच्छाओं को रोकने का प्रयत्न करती है, लेकिन इच्छा जो है वह प्रबल होने के कारण नहीं रुकती। अचानक वह लाडली से कहती है कि जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है वहाँ तुम मुझे ले चलो। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर छोटे पतलों के पास बैठा दिया।
काकी पतलों सी पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पतले चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। लाडली जो है वह काकी क्या चाहती थी यह समझ नहीं पाती, इसीलिए वह काकी को उस जगह लेकर आती है। अब काकी जो है वहाँ जो मेहमानों की जूठन पड़ी होती है उन्हें खाने लगती है। वैसे तो काकी अच्छी तरह से जानती है कि वह जो कर रही है वह उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था जो है वह तृष्णा रोग का अंतिम समय है। यानी कि मनुष्य जो है अपने जीवन की तरह तरह की कामनाएं होती हैं। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने दिन ही बचे रहते हैं और वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे भले बुरे मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसीलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि बुढ़ापा जो है वह तृष्णा रोग का अंतिम समय है। और काकी में भी ये जो सारी इच्छा है वह एक ही केंद्र पर आ गई थी, वह थी स्वादेंद्रिया। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, जो कि चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है, लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ठीक जब बूढ़ी काकी जो है वह पतले चाट रही थी, उसी समय जो है रूपा की आंख खुल जाती है और देखती है कि लाडली जो उनके पास सोई हुई है वह नहीं है। और क्या देखती है कि लाडली जो है जूठी पतलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी जो है वह उनमें से जूठन जो है वह खा रही है। यह दृश्य जो है वह किसी का भी हृदय इसे देखकर कांपने लगता है। इसे रूपा को ऐसे लगता है कि जैसे जमीन रुक गई है और आसमान चकरा रहा है, संसार पर जैसे कोई बड़ी सी मुश्किलें आने वाली है। रूपा को इस बात का दुख हो रहा है और उनकी आंखें जो है वह करुणा से भर आती है। अपने इस अधर्म के लिए वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा मुझ पर दया करना, इस अधर्म का दंड जो है, मैंने जो पाप किया है उसे मुझे बचा लेना, वरना मेरा और मेरे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण मैं दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। अब रूपा का जो स्वार्थ था वो उनके सामने खड़ा था, प्रत्यक्ष था, और जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और वह कहती है कि मैं कितनी निर्दयी, यानी मैं कितनी दयाहीन हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे सालाना 200 रुपये की आमदनी होती है, उनकी मैंने यह दुर्दशा की। हे भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर
लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मन, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करे। अब रूपा की आंखें खुल गई थी, इसलिए वह भंडार घर में जाकर एक थाली में सारा भोजन जो है वह सजाकर बूढ़ी काकी के लिए लाती है और उन्हें कहती है कि मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना और परमात्मा से भी, ईश्वर से भी प्रार्थना करना कि वह मेरा यह अपराध जो है वह क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। अनेक उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। जैसे भोले भाले बच्चे जो है वो मिठाइयाँ पाकर खुश हो जाते हैं, उनका जो तिरस्कार हुआ है वो सब भूल जाते हैं, उसी तरह बूढ़ी काकी जो है वह वे सब बातें भूलकर खाना खा रहे हैं और उनके अंतर से रूपा के लिए सदिच्छाएं, सारी अच्छी अच्छी इच्छाएं और विचार जो है वह निकल रहे हैं और रूपा जो है वह इस दृश्य का आनंद ले रही है।